Let's start with chapter number 6, which is layers and masking in Flash. So in this chapter we are going to learn about different layers and masking in Flash. Let's start this chapter with chapter connect. Can you draw some figures that seem moving step by step? So यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ figures बनानी है जो आपको ऐसा show करना है कि वो step by step move कर रहे हैं. Now let's move on to the chapter. Flash is streaming animation for web pages. Flash क्या है? ये एक streaming animation है web pages के लिए. Sometimes Flash is a position of HTML web page. कई बार क्या होता है, ये जो Flash है ये एक पोजीशन होता है HTML वेब पेज का. And sometimes a web page is made entirely on Flash. और कई बार क्या होता है, जो वेब पेज होता है वो पूरी तरह से Flash से बनता है. Let us read more about Flash in this lesson. So इस लेसन में हम Flash के बारे में और भी सारी चीजें सीखेंगे. Let's start with understanding layers in Flash. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे about different layers in Flash. So layers help you in developing large and complex animated movies. So layers क्या करते हैं, ये हमें help करते हैं बड़ी complex animated movies को बनाने में. Where multiple objects need to be created, जहाँ पे बहुत सारे objects की ज़रूरत होती है create करने की, and animate और animate करने की. साइमल्टेनियसली एक साथ, कभी जो है हमें क्रिएट करना होता है और कभी कभी एनिमेट करना होता है. टू अचीव दिस यू कैन प्लेस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑन सेपरेट लेयर्स एंड एनिमेट ईच ऑफ देम विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अदर लेयर. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर पे रख सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं हर एक को बिना दूसरे लेयर को इफेक्ट पहुंचाए. किसी भी लेयर के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे बिना नुकसान पहुंचाए या बिना कोई इफेक्ट पहुंचाए हम उस लेयर पे वर्क कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट ईच न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ सिंगल लेयर. अगर हम बाय डिफॉल्ट की बात करें तो जितने भी नए फ्लैश डॉक्यूमेंट हैं उनमें आपको एक सिंगल लेयर मिलेगी नेम्ड एज लेयर 1. वहां पे आपको मिलेगा लेयर 1. However, you can insert as many layers as you want in your Flash movie. आप जो है जितने चाहे उतने layers जो है insert कर सकते हो अपने Flash movie में. And the number of layers in a Flash movie does not increase the size of the Flash movie. और जो number of layers हैं Flash movie में वो increase नहीं होते हैं size में अगर हम बात करें Flash movie की. The following picture shows the different options related to layers in Flash. तो यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है जिसमें बहुत सारे लेयर्स के बारे में बताया गया है Flash में. तो आप देख सकते हो पेंसिल आइकन है, नेम ऑफ द लेयर यहाँ पे लेयर 1 है, नेक्स्ट है न्यू लेयर बटन, डिलीट बटन, लॉक एंड अनलॉक ऑल लेयर, शो और हाइड ऑल लेयर्स, शो ऑल लेयर्स एज आउटलाइंस, and these are the options related to layers. Now the next topic is working with layers in Flash. कैसे हम layers के साथ work कर सकते हैं Flash में. A Flash document can have as many layers as required. So यहाँ पे जो Flash document है उसमें जितने हम चाहें उतने layers हम insert कर सकते हैं. But you can work only on one layer. लेकिन आप सिर्फ एक ही लेयर पे वर्क कर सकते हो at a time, एक समय में. If you want to make a layer active, अगर आप लेयर को एक्टिव बनाना चाहते हैं, either click on the name of the layer in the timeline window or select the object on the stage. तो हमें क्या करना है, या तो हमें क्लिक करना है नेम पे, जो लेयर है उसके नेम पे टाइमलाइन विंडो में, या फिर हमें सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को स्टेज पे. Let's move on to cyber tidbits. When a layer is activated, a pencil icon appears. जैसे ही कोई लेयर एक्टिवेट हो जाता है पेंसिल आइकन जो है अपीयर होने लगता है beside it, उसके साइड में. This implies that we can edit the layer. इसका मतलब हम उस लेयर को एडिट कर सकते हैं and make changes in the objects.
और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं प्रेजेंट ऑन द लेयर, उस लेयर पे जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उन सब में हम चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स लर्न इंसर्टिंग अ न्यू लेयर, कैसे हम एक नया लेयर इंसर्ट कर सकते हैं। As already stated that by default only one layer is present in a flash document, जैसा कि कहा गया है कि सिर्फ एक लेयर होता है फ्लैश डॉक्यूमेंट में। However, you can insert any number of layers in your document, लेकिन आप जितने भी चाहें उतने लेयर्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। A new layer is always added on the top of the selected layer, एक नया लेयर आपको मिलेगा, जो भी दिया गया डॉक्यूमेंट है उसके टॉप में आपको हमेशा एक नया लेयर मिलेगा। टू इंसर्ट अ न्यू लेयर इन द फ्लैश डॉक्यूमेंट, अगर आप एक नया लेयर इंसर्ट करना चाहते हैं फ्लैश डॉक्यूमेंट में, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 कहता है सेलेक्ट द लेयर बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू लेयर, हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है उस लेयर को जिसके पहले आपको एक नया लेयर इंसर्ट करना है। Now click the insert menu, point to timeline, हमें जो insert menu पे क्लिक करना है जो कि आपको टाइमलाइन पे मिलेगा, and then select layer from the sub menu, और जो सब मेन्यू है उसमें से लेयर को हमें सेलेक्ट करना है। That appears. You can also click the new layer button, हम new layer बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, present at the bottom left of the timeline window, जो कि आपको बॉटम लेफ्ट में मिलेगा टाइमलाइन विंडो के। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम लेयर को चूज कर रहे हैं एंड लेयर टू इंसर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ लेयर, कैसे हम किसी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिलीट अ लेयर इफ द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन दैट लेयर आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, हम क्या कर सकते हैं किसी भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं अगर उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत अब नहीं है। टू डिलीट अ लेयर, अगर हम लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट द लेयर एंड क्लिक द डिलीट बटन, हमें उस लेयर को बस सेलेक्ट करना है और उस डिलीट बटन को प्रेस कर देना है। प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द टाइमलाइन विंडो, और ये डिलीट बटन आपको कहाँ मिलेगा, बॉटम लेफ्ट साइड में टाइमलाइन विंडो के। नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ लेयर, कैसे हम लेयर को रीनेम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द लेयर्स इन फ्लैश आर नेम्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर क्रिएटेड। सो अगर हम बात करें बाय डिफ़ॉल्ट की, तो जो यहाँ पे जो लेयर्स हैं फ्लैश में उन्हें जो है एक ऑर्डर में नाम दिया गया है इन विच दे आर क्रिएटेड, जैसे जैसे इन्हें क्रिएट किया था वैसे वैसे इनके नाम डाले जाते हैं। दैट इज लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से लेयर्स जो है बनते जाते हैं। हाउएवर यू कैन रीनेम अ लेयर टू गिव इट अ सूटेबल नेम सो दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इट्स कंटेंट, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो भी लेयर है उसे एक सूटेबल नेम दे सकते हो जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ उस लेयर के कंटेंट को। फॉर एग्जाम्पल, इफ लेयर 1 कंटेन्स अ पिक्चर ऑफ कार, यू कैन रीनेम लेयर 1 एज कार। तो मान लेते हैं कि लेयर 1 में हमने एक कार की पिक्चर डाली है तो हम उसे रीनेम करके कार लिख सकते हैं, जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा इस लेयर में कार है। टू रीनेम अ लेयर, डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द लेयर, हमें क्या करना है, अगर हमें लेयर को रीनेम करना है तो हमें डबल क्लिक करना है उस लेयर के नेम पे एंड देन टाइप द न्यू नेम फॉर द लेयर, तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक नया नेम टाइप करना है उस लेयर के लिए। ऑल्टरनेटिवली राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड लेयर, अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है दिए गए लेयर पे, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, हमें प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना है शॉर्टकट मेन्यू से, दैट अपीयर जो वहाँ पे आपको दिख रही है। दिस डिस्प्लेज द लेयर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, और इसके बाद आपको मिलेगा एक लेयर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। टाइप द न्यू नेम फॉर द लेयर इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स, हमें जो एक नया नाम देना है वो हम नाम यहाँ पे देंगे नेम टेक्स्ट बॉक्स में एंड क्लिक ओके, और क्लिक करेंगे ओके बटन को। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे हमने लेयर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन किया है और लेयर को रीनेम किया है सन के नेम से। नेक्स्ट है ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लेयर, हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं लेयर पे। लेट अस क्रिएट अ सीनरी विथ माउंटेन्स, रिवर, बर्ड्स एंड सन। सो चलिए एक सीनरी क्रिएट करते हैं जिसमें माउंटेन्स होंगे, रिवर होगा, बर्ड्स होंगे और सन होगा।
To do this, follow the steps given below. अगर आप ये करना चाहते हैं, so let's follow the steps. So step 1 क्या कहता है? Rename layer 1 to sun and draw a sun using the oval tool and the line tools. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो लेयर 1 है उसे सन का नाम दे दें और वहाँ पे एक सन की पिक्चर ड्रॉ करनी है हमें ओवल टूल और लाइन टूल्स की मदद से। फिर है इंसर्ट अ न्यू लेयर एंड रीनेम इट टू बर्ड्स। अब हमें एक और नया लेयर यहाँ पे इंसर्ट करना है और उसका नाम बर्ड्स रखना है। एंड यूजिंग द ब्रश टूल ड्रॉ फ्यू बर्ड्स ऑन द स्टेज। अब ब्रश टूल की मदद से हमें कुछ बर्ड्स ड्रॉ करने हैं स्टेज पे। नाउ स्टेप 3, इंसर्ट वन मोर लेयर एंड रीनेम इट टू माउंटेन्स। अब हमें एक और लेयर इंसर्ट करनी है और उसका नाम हमें माउंटेन्स रखना है। एंड यूजिंग द लाइन टूल ड्रॉ माउंटेन्स एंड फिल कलर इनसाइड देम यूजिंग द पेंट बकेट टूल। फिर हमें क्या करना है? लाइन टूल्स की मदद से हमें माउंटेन बनाना है और कलर फिल करना है इनके अंदर पेंट बकेट टूल की मदद से। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंसर्ट फोर्थ लेयर। अब हमें फोर्थ लेयर इंसर्ट करना है एंड रीनेम इट टू रिवर और उसे रीनेम करना है रिवर के नेम से। एंड ड्रॉ अ रिवर यूजिंग द ब्रश टूल। ब्रश टूल की मदद से हमें रिवर को ड्रॉ करना है। योर सीनरी विल लुक लाइक एज शोन हियर। तो आपकी सीनरी ऐसी दिखेगी जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। नाउ हाइडिंग और शोइंग लेयर्स। कैसे हम लेयर्स को हाइड या फिर शो कर सकते हैं? While working on multiple layers, you can hide one or more layers so that you can easily work on the other layers. So जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो है लेयर्स को हाइड कर सकते हैं एक एक करके ताकि हम दूसरे लेयर पे काम कर सकें। There are several ways of hiding or showing one or more layers. So यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे लेयर्स को हाइड और शो करने के। सो पहला है हाइड अ सिंगल लेयर। सिंगल लेयर को कैसे हाइड करना है? क्लिक इन द आई कॉलम टू द राइट ऑफ द लेयर यू वांट टू हाइड। हमें क्या करना है? आई कॉलम में क्लिक करना है। आपको एक आई जैसे पिक्चर दिखेगी और ये मिलेगा हमें राइट साइड में जो भी लेयर जिसे हम हाइड करना चाहते हैं। अ रेड कलर क्रॉस अपीयर्स which shows that the contents of this specific layer are hidden. So यहाँ पे एक रेड क्रॉस आपको दिखेगा, रेड कलर का क्रॉस जो ये बताएगा कि ये जो लेयर है इसके कंटेंट्स को हाइड किया गया है। नेक्स्ट है हाइड ऑल द लेयर्स। जब हमें सारे लेयर्स को हाइड करना हो सिंपली क्लिक द हाइड और शो ऑल लेयर आइकन। हमें क्या करना है? क्लिक करना है हाइड या फिर शो ऑल लेयर आइकन पे ऑन द टाइमलाइन हेडर पे। नेक्स्ट इज अनहाइड और शो अ लेयर। हमें क्या करना है? एक लेयर को शो करना है या फिर अनहाइड करना है। क्लिक ऑन द रेड कलर क्रॉस बिसाइड द लेयर। सो वो जो लेयर है उसके पास जो आपको रेड कलर का क्रॉस दिखेगा उस पर क्लिक करना है। इन द आई कॉलम में द कंटेंट्स ऑफ द लेयर बिकम विजिबल ऑन द स्टेज। जो कंटेंट है उस लेयर के वो स्टेज पे आपको दिखने लगेंगे। नेक्स्ट है अनहाइड ऑल द लेयर्स। जब हमें सारे लेयर्स को अनहाइड करना हो क्लिक आई आइकन ऑन द टाइमलाइन हेडर अगेन। अब टाइमलाइन हेडर में हमें जो है दोबारा से आई आइकन पे क्लिक करना है तो जितने भी लेयर्स है सारे अनहाइड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो हाइडिंग रिवर एंड बर्ड्स लेयर। हमने रिवर और बर्ड्स लेयर को हाइड कर दिया है। हाइडिंग ऑल लेयर्स, हमने यहाँ पे सारे लेयर्स को हाइड कर दिया है। नेक्स्ट लॉकिंग और अनलॉकिंग लेयर्स। कैसे हम लेयर्स को लॉक कर सकते हैं या फिर अनलॉक कर सकते हैं। In addition to hiding one or more layers, you can also lock one or more layers. हम जो है लेयर्स को हाइड कर सकते हैं, इसके अलावा हम लेयर्स को क्या कर सकते हैं? लॉक भी कर सकते हैं। If you do not want to make any changes on them, अगर आप उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप उन्हें लॉक कर सकते हो। There are several ways of locking or unlocking one or more layers. यहाँ पे कई सारे तरीके दिए गए हैं किसी भी लेयर को लॉक या फिर अनलॉक करने का। सो पहला यहाँ पे देखिए स्टेप क्या लिखा हुआ है। पहला है लॉक अ लेयर। हम कैसे एक लेयर को लॉक कर सकते हैं? क्लिक इन द लॉक कॉलम टू द राइट ऑफ द लेयर। सो लेयर के राइट में आपको दिखेगा लॉक कॉलम, वहां पे हमें क्लिक करना है। अ लॉक आइकन अपीयर्स बिसाइड द लेयर नेम। सो लेयर नेम के साइड में आपको एक लॉक आइकन दिखेगा।
which shows that you cannot make any changes in the layer, जो ये दिखाता है कि हम कोई भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते अपने लेयर में। नेक्स्ट है अनलॉक द लेयर, कैसे हम किसी लेयर को अनलॉक कर सकते हैं। क्लिक इन द लॉक कॉलम अगेन, लॉक कॉलम पे फिर से हमें क्लिक करना है तो जितने भी लेयर्स हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट है लॉक ऑल द लेयर्स, कैसे हम सारे लेयर्स को लॉक कर सकते हैं। सिंपली क्लिक द लॉक और अनलॉक ऑल लेयर्स आइकन ऑन द टाइमलाइन हेडर। सो टाइमलाइन हेडर पे आपको जो है लॉक और अनलॉक ऑल लेयर्स आइकन मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट है अनलॉक ऑल द लेयर्स, सारे लेयर्स को अनलॉक करना है तो हमें क्या करना है, क्लिक लॉक आइकन अगेन, हमें फिर से लॉक आइकन को क्लिक करना है तो जितने भी लेयर्स हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कैसे हमने लॉक किए हैं सारे लेयर्स को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड्स एंड माउंटेन लेयर्स आर लॉक्ड, आप देख सकते हो 2 लेयर्स को यहाँ पे हमने लॉक कर रखा है। नेक्स्ट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स, कैसे हम लेयर्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। व्हेन अ न्यू लेयर इज इंसर्टेड, जब एक नया लेयर इंसर्ट किया जाता है, इट इज एडेड एट द टॉप ऑफ द करंट लेयर, उसे क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है जो करंट लेयर है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इन द सीनरी, सीनरी में लेयर रिवर इज अ टॉप मोस्ट लेयर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिवर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर है एंड द लेयर सन इज प्लेस्ड एट द लोएस्ट पोजिशन, और जो सन है उसे लोएस्ट पोजीशन पे रखा गया है इस लेयर्स में। हाउएवर यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स, हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डर है लेयर्स का उसे चेंज कर सकते हैं। टू डू सो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। सो स्टेप 1 इज सेलेक्ट द बर्ड्स लेयर इन द टाइमलाइन, हमें सबसे पहले बर्ड्स लेयर को सिलेक्ट करना है टाइमलाइन में एंड लॉक द रिमेनिंग लेयर्स, और जो बाकी लेयर्स है उसे लॉक कर देना है। टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑन अदर लेयर्स, ताकि दूसरे जो लेयर्स हैं उस पर कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन ना हो। फिर क्लिक द ब्रश टूल इन द टूल्स पैनल, टूल्स पैनल में हमें ब्रश टूल पे क्लिक करना है एंड ड्रॉ वन मोर बर्ड ओवर एनी ऑफ द माउंटेन्स, और एक और बर्ड बनानी है किसी भी माउंटेन के ऊपर। यू विल सी दैट द बर्ड यू हैव जस्ट ड्रॉन इज हिडन बिहाइंड द माउंटेन। अब आप क्या देखेंगे, जो बोर्ड आपने अभी बनाई है वो माउंटेन के पीछे छुपी हुई है। दिस इज बिकॉज द लेयर माउंटेन इज प्लेस्ड ओवर द लेयर बर्ड, क्योंकि जो लेयर माउंटेन है वो बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है इन द टाइमलाइन में। सो आप देख सकते हैं ड्रॉइंग अ बर्ड ओवर द माउंटेन एंड पार्ट ऑफ द बर्ड इज हिडन। नेक्स्ट स्टेप, नाउ टू मेक द बर्ड विजिबल, अगर आप चाहते हो कि जो बर्ड है वो विजिबल हो, क्लिक एंड ड्रैग द बर्ड्स लेयर इन द टाइमलाइन एंड प्लेस इट ओवर द लेयर माउंटेन, हमें जो बर्ड्स लेयर है उसे माउंटेन के ऊपर लगाना है। नाउ रिलीज द माउस बटन व्हेन द लेयर इज प्लेस्ड एट द डिजायर्ड प्लेस, अब हमें क्या करना है, माउस बटन को रिलीज कर देना है जब हमारा लेयर जो है सेट हो चुका है, अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच चुका है। नाउ ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑन द स्टेज, अब आप देखोगे जो पोजिशन है बोर्ड की वो स्टेज पे यहाँ पे आ चुकी है। इट इज प्लेस्ड ओवर द माउंटेन, वो माउंटेन के ऊपर दिखेगा आपको। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग मास्किंग इन फ्लैश, अब मास्किंग क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। सो मास्किंग इज सिंपली हाइडिंग अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली टू अनकवर और शो सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट। सो मास्किंग क्या है, ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके एक पोर्शन को हम हाइड कर सकते हैं और उसे सिर्फ अनकवर या शो कर सकते हैं, उसके से कुछ पार्ट्स को हम अनकवर या शो कर सकते हैं। इट इज अ वे ऑफ सेलेक्टिवली हाइडिंग एंड डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑन अ लेयर, ये एक तरीका है जिससे हम कोई भी जो कंटेंट है लेयर का उसे सेलेक्टिवली हाइड या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। Masking allows you to control the content that your audience sees. Masking allows you to control the content that your audience sees. Masking हमें हेल्प करता है, जो भी हम कंटेंट हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है कि हम उसे दिखाना चाहते हैं या नहीं। For example, you can make a circular mask and allow your audience to only see through the circular area. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि हमने एक सर्कुलर मास्क बनाया और अपने ऑडियंस को बोला कि सिर्फ वो जो सर्कुलर एरिया है वहाँ पे देखना है। दिस यूजुअली गिव्स अ स्पॉटलाइट इफेक्ट एंड ट्रांजिशन, ये क्या देता है, ये एक
एक स्पॉटलाइट इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन देता है। टू ऐड अ लेयर मास्क इन फ्लैश फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आप एक लेयर मास्क ऐड करना चाहते हैं फ्लैश में तो आपको ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या कहता है? इंपोर्ट एन इमेज ऑफ अ रूम इन द फ्लैश लाइब्रेरी। आपको एक इमेज इंपोर्ट करनी है रूम की फ्लैश लाइब्रेरी में एंड ड्रैग इट ऑन टू द स्टेज, और उसे स्टेज पे लाना है। रीनेम द लेयर टू रूम, और इस लेयर को हम रूम नाम देंगे। Now click on frame 60 and insert a frame by pressing the F5 key on the keyboard. अब हमें frame 60 पे हमें जो है क्लिक करना है और इंसर्ट करना है एक फ्रेम। यहाँ पे प्रेस करना है हमें F5 की अपने कीबोर्ड पे। Now insert a new layer and rename it to circle mask. अब हम यहाँ पे एक नया लेयर इंसर्ट कर रहे हैं और उसका नाम हमने सर्कल मास्क रख दिया है। Now click the oval tool in the tools panel. अब हमें oval tool पे क्लिक करना है tools panel में। Set the stroke color and fill color to blue. अब यहाँ पे हम कलर जो है इस सर्कल में ब्लू फिल कर देंगे। Now click frame 1 of the circle mask layer and draw a circle slightly bigger than the image of the room. अब यहाँ पे हमें जो फ्रेम 1 है उस पर क्लिक करना है जो कि सर्कल मास्क का लेयर है, और यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बनाना है जो कि उस इमेज से थोड़ा बड़ा हो। नाउ कन्वर्ट द सर्कल इनटू ग्राफिक सिंबल, और अब उस सर्कल को हमें ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करना है। नाउ क्लिक फ्रेम 60 ऑन सर्कल मास्क लेयर। अब हमें फ्रेम 60 पे क्लिक करना है सर्कल मास्क लेयर में। इंसर्ट अ की फ्रेम, यहाँ से हमें की फ्रेम को इंसर्ट करना है। मूव द सर्कल टू द राइट साइड ऑफ टेक्स्ट, और जो सर्कल है उसे हमें राइट साइड जो टेक्स्ट का वहाँ पे मूव करना है। नाउ राइट क्लिक एनीवेयर बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 60। हमें जो है राइट क्लिक करना है कहीं भी फ्रेम 1 और फ्रेम 60 के बीच में ऑफ सर्कल मास्क लेयर एंड क्लिक क्रिएट क्लासिक ट्वीन ऑप्शन, और हमें क्लिक करना है क्रिएट क्लासिक ट्वीन ऑप्शन पे। Now next step is now right click on circle mask layer. अब हमें क्या करना है? राइट क्लिक करना है सर्कल मास्क लेयर पे एंड सेलेक्ट द मास्क ऑप्शन, और मास्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स। जो शॉर्टकट मेन्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें से। सो कैसे हमने चूजिंग द मास्क ऑप्शन को यूज किया? टाइमलाइन आफ्टर मास्किंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। व्हेन यू चूज द मास्क ऑप्शन, जब हम मास्क ऑप्शन को चूज करते हैं both the layers get locked. जितने भी layers हैं वो लॉक हो जाते हैं। If you unlock the layers, masking operation will not work. अगर आपने क्या किया? अगर आपने अनलॉक किया इन लेयर्स को तो जो मास्किंग ऑप्शन है वो नहीं वर्क करेगा, मास्किंग ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर ऑन द कीबोर्ड। अब हमें क्या करना है? कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करना है कीबोर्ड पे एंड ऑब्जर्व द मास्किंग एनिमेशन, और आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे मास्किंग एनिमेशन वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। लेयर्स हेल्प यू इन डेवलपिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एनिमेटेड मूवीज वेयर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स need to be created and animate simultaneously. You can add, delete, rename, hide, show, lock and unlock a layer. You can also as well as draw objects on a layer. Masking is simply hiding a portion of an object only to uncover or show certain parts of it. Now let's move on to evaluate. A exercise is check the correct answer. First one, which icon is clicked to hide or unhide all the layers at once? Is it the first one, second one or third one? So here the correct answer is B, second. Now when a new layer is inserted, it is added to the top of the current layer, bottom of the current layer, end of the layers. So here the correct answer is top of the current layer. Third one, which of the following option you do not find in the lock column? कौन सा ऑप्शन आपको लॉक कॉलम में नहीं मिलेगा? Lock a layer, lock all the layers, unhide all the layers. Correct answer is unhide all the layers. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the suitable words. Here the first one is layers help you in developing large and complex animated movies.
Second, masking allows you to control the content that your audience sees. Third one, when a layer is activated, pencil icon appears beside it. Fourth one, the lock a layer option locks the layers on which it is applied. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is a flash document can have as many layers as required. Yes, true. Second, you can rename a layer in a flash document. Yes, true again. Third, a red color cross shows that the contents of this specific layer are hidden. Yes, true. Fourth one, when the layers are unlocked, masking does not work. Yes, this is also true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.